बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधाओ इन संबंधी सुदर्शन जी, आज बीतक की चर्चा का ये दूसरा दिन है। कल की चर्चा में हमने सुना कि बीतक किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में बीतक का अवतरण हुआ है और बीतक के सैद्धांतिक पक्ष को तथा व्यवहारिक पक्ष को हम किस तरह से जान सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी सुना कि अथ शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है और बीतक में वर्णित 3 स्वरूप कौन कौन से हैं, क्या वो बसरी मलकी से भिन्न है या वही है। इन प्रसंगों पर हमने कल चर्चा सुनी। अब आज बीतक की पहली चौपाई में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले प्रकरण की पहली चौपाई में भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में महामंत्री श्री रामदास जी ब्रह्म सृष्टियों की बीतक लिखने से पहले भविष्य पुराण का एक प्रसंग उद्धृत कर रहे हैं। इस प्रसंग को यहाँ पर क्यों लिया गया है वो हम आगे समझेंगे। पहले हम इस प्रथम चौपाई का भाव समझते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया है। ये तो व्यास जी के वचन हैं और इस पर विचार करना। अब दूसरी चौपाई शुरू होती है 17 राजा सतयुग में। सतयुग की अवधि ही 17 लाख वर्ष से अधिक की बताई गई है। तो ये तो संभव नहीं है कि एक एक राजा एक एक लाख वर्ष तक शासन किया हो। इसी तरह से त्रेता युग में 29 राजा का वर्णन किया है। क्या त्रेता युग में लगभग 12 लाख वर्ष की अवधि में केवल 29 राजाओं के द्वारा शासन यह संभव है। इसी तरह से द्वापर युग के अंदर 19 राजाओं का वर्णन है और कलयुग में 20 राजाओं का वर्णन किया गया है। पर यह तो संभव नहीं है कि 4,32,000, 8,64,000 इतने वर्षों तक केवल 20 राजा, 19 राजा, 17 राजा, 29 राजा अलग अलग युग में शासन करें। वैसे भी जब हम भविष्य पुराण को देखते हैं तो उसमें केवल राजाओं की इतनी संख्या का वर्णन नहीं है, उसमें तो अनेकों राजाओं का वर्णन है। इससे कई गुना अधिक राजाओं का वर्णन है। लेकिन उन सभी राजाओं के प्रसंग में से श्री लालदास जी ने केवल प्रासंगिक और सांदर्भिक बनाने के लिए कुछ विशेष विशेष राजाओं का नाम यहाँ पर लिया है। और राजाओं के भी अलग अलग विभाग हैं। सामान्य रूप में राजा किसको माना जाता है? जो राज सिंहासन पर बैठकर शासन करे। पर यहाँ ऐसा नहीं है। कभी तो ब्रह्मा को राजा बता रहे हैं। ब्रह्मा कहाँ के राजा हुए? मरीचि
ऋषियों में आते हैं, ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों में आते हैं, पर उनको भी राजा का नाम दिया है। कश्यप ऋषि हुए, उनको भी राजा की संज्ञा में लिया गया है। द्वापर युग के अंदर अर्जुन को राजा बताया है, जबकि अर्जुन ने तो राजपाट किया ही नहीं था। राजा कौन बने थे? युधिष्ठिर। तो इसका तात्पर्य यह है कि अलग अलग विभाग में राजा शब्द का अर्थ होता है, राजरी दिक्तौ धातु से राज शब्द बनता है, और राजा भी उसी धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका भाव ये है कि किसी भी क्षेत्र में जो तेजवान हो, जिसके अंदर गुणों की सर्वाधिकता हो, उसको राजा कहा जाता है। जैसे एक अमूमन बोलचाल की भाषा में हम जंगल का राजा शेर को कहते हैं, पर जंगल का राजा शेर है ऐसा कहीं पर निर्धारित तो नहीं किया गया है, पर हमने उसके अंदर राजा में होने वाले कुछ गुणों को देखा, और हमने मनुष्य के द्वारा बनाई गई कहानियों में, चाहे वह पंचतंत्र की कहानी हो, चाहे हितोपदेश की कहानी हो, उन कहानियों में हमने शेर को जंगल का राजा बता दिया है कुछ गुणों के कारण। इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में जो अपने समय में सर्वश्रेष्ठ हुआ है, उसको यहाँ पर राजा की श्रेणी में लिया गया है। जो तपस्या की श्रेणी में आगे बढ़े, उन ऋषियों को भी राजा कहा है। जो वीरता के क्षेत्र में आगे बढ़े, उन वीरों को भी राजा कहा है, जैसा कि अर्जुन। जो वास्तव में सिंहासन पर बैठ करके जिन्होंने राज्य किया है, उनका नाम तो राजा में है ही। फिर कुछ ऐसे हुए जिन्होंने नकारात्मक दिशा में भी नाम कमाया है, उन राक्षसों का भी इसमें वर्णन है, जैसे हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, ये सब राक्षस हुए, पर जो कि नकारात्मकता में ही सही, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं था, इसलिए उनको राजा की श्रेणी में रखा गया है। और फिर कलयुग के राजाओं के अंदर कुछ हिंदू राजा हुए और कुछ मुस्लिम शासक हुए। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, ये अलग अलग विभाग है। तो चारों युगों के उन मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया। कितने कितने राजा हुए, मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सभी राजाओं का नाम जानने की या उनकी कहानी सुनने की आवश्यकता ये हमारे भी तक तो है ही नहीं। ये केवल इसीलिए वर्णन किया है, पहले प्रकरण के 21वीं चौपाई को आप पढ़ेंगे, पहले प्रकरण का सार 4 चौपाइयों के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, चौपाई नंबर 1, चौपाई नंबर 21 और उसके बाद 27 और 28, ये 4 चौपाई आपको याद है तो समझ लीजिए कि पहला प्रकरण आप समझ रहे हैं। 21वीं चौपाई में संख्या बताई गई कि अब कहूँ 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। 4 युगों के राजाओं की संख्या, जिन संख्याओं का वर्णन इस बीतक में किया गया है, अन्यथा भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत, इन 2 ग्रंथों में राजाओं का वर्णन आता है, और उन 2 ग्रंथों में राजाओं का वर्णन 2 प्रकार से हुआ है, एक नामावली के रूप में और एक वंशावली के रूप में। वंशावली का मतलब क्या हुआ? जैसे एक उदाहरण के लिए महाभारत को जब हम देखते हैं तो महाभारत के अंदर एक राजा हुए शांतनु। ठीक है, शांतनु के पहले जो पुत्र हुए वो तो भीष्म पितामह हुए, लेकिन भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया। तो शांतनु के ही जो दूसरे पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्र विद्या, ये 2 हुए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो निसंतान थे। व्यास जी के द्वारा नियोग से अब उसी वंश में धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए। फिर धृतराष्ट्र और पांडु के वंश में, ठीक है,
धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया अलग अलग रानियों से, और पांडु के यहाँ पर कुंती और माद्री के द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन 5 ने जन्म लिया। फिर पांडवों के यहाँ देखेंगे तो क्योंकि अर्जुन का नाम सर्वोपरि माना जाता है उसमें युद्ध के क्षेत्र में, तो अर्जुन के पुत्र का नाम लिया जाता है अभिमन्यु। फिर उसके पुत्र जो हो गए परीक्षित, ये कहा जाएगा वंशावली, वंश के आधार पर चले। और नामावली का तात्पर्य ये है कि भले ही वंश परंपरा में कोई भी हुआ, पर राजा तो वंश परंपरा के हिसाब से हर बार राजा नहीं बने। कई बार भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण उस वंश से हटकर भी राजा बनाए गए हैं, तो उनको कहा जाएगा नामावली, कि इसके बाद ये नाम, इस नाम के राजा हुए, इनके पश्चात ये राजा हुए। तो उसमें साथ में वंशावली भी आ सकती है कुछ कुछ हद तक। तो 2 तरह से राजाओं का वर्णन किया गया है, और ऐसे केवल 17, 20, 19, 29 इतने ही राजा नहीं हैं। इन सबको मिलाकर के जो संख्या होती है उससे अधिक राजा तो एक ही युग में हुए हैं। तो ये केवल ये समझाने के लिए है। अब हम 27वीं चौपाई को देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि ता ऊपर औरंगजेब कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की स्थान, ये बताने के लिए ये सारी भूमिका बाधी कि जब सतयुग के अंदर 17 राजा हुए, त्रेता युग में 29 राजा हुए, द्वापर युग में 19 राजा हुए, और कलयुग में 20 राजा, जिनमें से 20वां राजा हुआ औरंगजेब, 19वें राजा शाहजहां का बेटा। और औरंगजेब के समय में क्या होगा, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की स्थान। ये तो भविष्यवाणी की जा रही है कि भविष्य में औरंगजेब के समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होने वाले हैं। ये बताने के लिए सारी कहानी जोड़ी गई, सारा प्रसंग यहाँ पर लिखा गया, अलग अलग राजाओं का वर्णन किया गया। अन्यथा राजा कोई भी, उनसे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो एक भूमिका है, क्योंकि शास्त्रों में भविष्य पुराण और साथ में एक भविष्य पुराण नहीं, एक अंश है जो कि अभी तो दुर्लभ माना जाता है, भविष्योत्तर पुराण कहते हैं जिसको। उसमें एक श्लोक आता है कि मही तले च म्लेच्छानाम राज्य वंशः प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत् यदा। मही कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के तल में अर्थात भूतल में अथवा धरती पर यवनों का शासन होगा। मही तले च म्लेच्छानाम, मुसलमानों का शासन होगा, उनका राज्य चल रहा होगा। लेकिन वह राज्य भी शांतिपूर्वक नहीं चल रहा होगा। कैसा होगा, परस्परे विरोध है, आपस में ही उनमें भी विरोध चल रहा होगा। कल के प्रसंग में मैंने कहा था कि वितत किन परिस्थितियों में अवतरित हुआ है वह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इसकी महत्ता का भी हमें पता चले। ऐतिहासिक पक्ष को जानने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी, किसका क्या महत्व है। हमें तो सरलतापूर्वक पकी पकाई खीर सामने रख दी गई है, तो हमें ये जानना जरूरी, इसकी कीमत समझने के लिए ये जानना, ये समझना जरूरी है कि किन विकट परिस्थितियों में इस वितत का वाणी का अवतरण हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत् यदा। शाहजहां के विषय में तो सब जानते ही हैं। शाहजहां की कई पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का नाम है मुमताज, मुमताज बेगम के नाम से जानते हैं। और उनकी 6 संतानें थी, जिसमें से 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकुम, उसके बाद शुजा, मुराद और औरंगजेब।
सबसे बड़ा पुत्र जो दारा शिकोह था वो कट्टर नहीं था, उसके अंदर सांप्रदायिक कट्टरता जो कि सुन्नी मत में पाई जाती है, सुन्नियों में वैसी कट्टरता नहीं थी। और इसका कारण क्या था कि उसने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, उसने उपनिषदों को पढ़ाया था और वह उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाना चाहता था। लेकिन उस समय के तत्कालीन काजी मौलवियों ने क्या किया, औरंगजेब को बचपन से ही वो घृणा की, नफरत की शिक्षा दी। एक तो मौलवियों के द्वारा दी गई शिक्षा और दूसरा उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिवेश, दोनों ने औरंगजेब को बहुत ही क्रूर बनाया। शाहजहां ने दारा शिकोह को तो अपने पास ही रखा था दिल्ली में, बाकी तीनों पुत्रों को अलग अलग स्थान पर भेजा गया था। शुजा उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। मुराद को वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, उस समय में किसी और नाम से प्रचलित था, तो अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया था। और औरंगजेब को दक्षिण भेजा था। दक्षिण में मराठाओं का साम्राज्य धीरे धीरे सिर उठा रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। तो मराठाओं का दमन करने के लिए, दक्षिण में शांति कायम करने के लिए, शांति इन द सेंस उसके राज्य के हिसाब से औरंगजेब को भेजा गया था। इस बीच में क्या हुआ कि शाहजहां की ही एक बेटी अर्थात औरंगजेब की बहन हुई है ना, तो औरंगजेब की जो बहन है वो जलकर मर गई। अब इसका कारण अज्ञात है, क्या कारण है पता नहीं, पर उसकी बहन की मृत्यु की खबर सुनते ही, अब क्योंकि वहां से दक्षिण से दिल्ली पहुंचने में आज की तरह ट्रेन, जहाज वगैरह तो होते नहीं थे, तीसरे हफ्ते में वो दिल्ली पहुंच गया है। तो शाहजहां ने उस पर नाराज होते हुए, क्योंकि राज सिंहासन में सत्ता का मोह जिससे हो जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की संवेदना तो नहीं रह जाती। वो नाराज हुआ कि तू राज्य छोड़कर के क्यों आया, वहां पर दक्षिण को छोड़कर क्यों आया, तेरा काम तुझे वो करना चाहिए था। ऐसा सोच करके औरंगजेब को ही सूबेदारी से हटा दिया। पहले तो औरंगजेब बहुत दुखी हुआ है, क्योंकि मुराद, शुजा और औरंगजेब में से सबसे कठिन जो समय रहा वो औरंगजेब का रहा, क्योंकि दक्षिण में आपको पता है, आपने यदि थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा, तो सृष्टि में आज तक सबसे बड़े जो राजनेता माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ, राजनीति के बारे में, साम दाम दंड भेद के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान रखने वाले, तो वो हुए योगेश्वर कृष्ण। उनके पश्चात आते हैं चाणक्य। श्री कृष्ण और चाणक्य के बाद राजनीति की सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में नाम आता है छत्रपति शिवाजी का। मुट्ठी भर सैनिकों से लेकर के उन्होंने किस तरह से छापामार युद्ध के द्वारा मुगल सेना को, मुस्लिमों की सेना को किस तरह से बहुत लंबे समय तक फंसाए रखा, किस तरह से अनेक दुर्गों को जीता, ये सब तो इतिहास में हम पढ़ते ही हैं, टीवी सीरियल इत्यादि में भी दिखाया ही जाता है। तो इसलिए सबसे कठिन दौर था औरंगजेब के लिए। इसलिए औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और दुखी भी हुआ कि सबसे अधिक मेहनत मैं कर रहा हूँ, सबसे अधिक खतरा मैं मोल ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपनी बहन के लिए क्या आ गया, पिताजी ने तो मुझे सूबेदारी से ही बेदखल कर दिया। लगभग 6 महीने तक उसको बेदखल किया गया। उसके बाद में फिर कुछ सोचा होगा शाहजहां ने और वापस उसको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। गुजरात का सूबेदार बनने के बाद धीरे धीरे अपने कार्यों से उसने शाहजहां का दिल तो जीता बाह्य रूप से, और फिर हैदराबाद का और दक्षिण का, महाराष्ट्र का हर तरफ का सूबेदार उसको बनाया गया। लेकिन उसके मन में अभी भी सत्ता पाने की घनघोर तृष्णा थी। इसलिए उसने अपने दोनों भाइयों को पक्ष में किया, मुराद और
शुजा दोनों भाइयों को अपने पक्ष में किया, ये कहते हुए कि पिता तो दारा सिकोह को ही अपना मानते हैं, उसको तो अपने से कभी दूर नहीं किया, और हम लोगों को मरने के लिए, हम लोगों को हंसने के लिए ऐसे ऐसे जगह पर भेजते। क्योंकि अफगानिस्तान में जो मुराद था वहाँ की भी हालत कुछ ठीक तो नहीं थी। वहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ भी पठान बार बार अपना सिर उठाते थे, बार बार विद्रोह करते थे। हाँ, बंगाल की स्थिति थोड़ी सामान्य थी, पर उन दोनों को औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने पक्ष में मिलाया, और फिर कुछ और हिंदू राजाओं को भी अपने पक्ष में किया, अपने कूटनीति के कारण। उसके बाद उसने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर जब हमला किया तब भी औरंगजेब, शुजा, मुराद और कुछ हिंदू राजाओं की संयुक्त टुकड़ी के सामने भी दिल्ली की फौज बड़ी थी। लेकिन औरंगजेब राजनीति में, युद्ध में माहिर था। दारा सिकोह को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उसने देखा कि हमारे सैनिक तो बहुत अधिक हैं। वो अति उत्साह में आ गया और हाथी पर बैठ करके वो युद्ध में सबसे आगे चलने लगा। उसको लगा कि अब तो जीत हमारी पक्की है। लेकिन औरंगजेब की सेना में से किसी तीरंदाज ने उसको, हाथी पर बैठा हुआ था, तीर मार दिया। तीर उसको तो लगी नहीं, पर हाथी को तीर लगी, जिससे कि वह अनियंत्रित हो गया। दारा सिकोह गिर गया जमीन पर। दारा सिकोह के जमीन पर गिरते ही अब उसकी सैनिकों ने देखा कि हमारा तो बादशाह ही नहीं है, हमारा तो सेनापति ही नहीं है। इसलिए उनकी सेना में भगदड़ मच गई और औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह को घेर लिया। अब औरंगजेब एक तो खुन्नस खाए बैठा, बचपन से ही उसके अंदर द्वेष की भावना थी। उसने दारा सिकोह को जंजीरों से हाथी के पैर के साथ बंधवा दिया और पूरी दिल्ली में घसीटवाया, परिक्रमा लगवाया। और उसके बाद उसकी कटी हुई सिर को शाहजहां के सामने पेश किया गया और बाद में भाले की नोक पर दिल्ली के चौराहे पर टांग दिया गया। ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। वो एक उदाहरण बनाना चाहता था कि कोई उसका विरोध ना करे। समाज में, जनता में एक खौफ और एक डर पैदा करना चाहता था। उसके बाद वो राजा बना। राजा बनने के कुछ समय के बाद उसने शुजा को भी अपने रास्ते से हटाया, मुराद को भी लगभग 2 वर्ष तक कैद में रखा, और 2 वर्ष तक कैद में रखने के बाद फिर उसको फांसी की सजा दी गई। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को समाप्त किया, शाहजहां को भी समाप्त किया। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे क्रूर औरंगजेब के समय में, ताब पर औरंगजेब एक कलियुग के नाम आगे अवतार होगा, बुद्ध कलंकी स्थान। तो ऐसे समय में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी इस संसार में जाहिर होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, जिसको अभी हमने सुना कि महीसले च म्लेच्छानां राज्य वंशः प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत् यथा। इस तरह से अब इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे हे सात जी शास्त्र कहे योकर। ये किसका कथन है? शास्त्रों का। शास्त्र का मतलब हमें उन जिसको वाणी के कई जगह पर खट शास्त्र का है ना, 6 शास्त्र अथवा दर्शन, ऐसा नहीं समझना चाहिए। शास्त्र का अर्थ होता है शासयते येन स शास्त्रम्। शासयते येन स शास्त्रम्। अध्यात्म के क्षेत्र में जिससे मार्गदर्शन लिया जाए उनको शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ उस समय बोलचाल की भाषा में, आज भी समाज में बोलचाल की भाषा में किसी भी धर्म ग्रंथ को शास्त्र कहने का चलन है। तो इसीलिए यहाँ उस पुराण को भविष्य पुराण और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें भविष्यवाणी लिखी गई है, आगम वाणियाँ लिखी गई हैं, उनको शास्त्रों की संज्ञा दी। और श्री लालदास जी कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो ये बीतक उन राजाओं की थी और औरंगजेब के समय में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक सत्य के प्रकट होने की साक्षी थी। आप कहते हैं आगे
अपनी बीतक। अब किसकी बीतक बताएंगे? अपनी। अपनी मतलब हमारी, अर्थात ब्रह्म सृष्टि की बीतक आगे बताने जा रहे हैं। सो लीजिए, चित्त धर उसे हृदय में धारण कीजिए। अब आगे हमारी बीतक शुरू हो रही है, और हमारी बीतक की शुरुआत जिस विषय से, जिस शीर्षक से किया है महामती श्री लालदास जी ने, उस शीर्षक को कहते हैं महाकारण। तीन चीजें हैं, विशेष रूप से तो दो ही बातें होती है, एक है कार्य और एक है कारण, है ना। प्रकटवाणी क्या कहते हैं? बिन कारण कारज नहीं होए। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि कार्य क्या है, कारण क्या है, और फिर कारण से भी बड़ा है कोई कुछ जिसके लिए महाकारण कहा जा रहा है, तो वो क्या है? देखिए, ये जो संपूर्ण सृष्टि हमें आंखों के द्वारा दृष्टिगोचर हो रहा है और अन्य इंद्रियों के द्वारा जिसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, यह दृश्यमान जगत एक कार्य है। इसका कारण और कारण का भी जो कारण हो उसे कहते हैं महाकारण। ये जो खेल है, खेल बनने का कोई कारण है? कारण क्या? कि अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों ने इस खेल को देखने की इच्छा की, तो ये कारण हो गया। अब वो इच्छा क्यों की, उसमें भी क्यों क्वेश्चन मार्क आया, तो वो इच्छा क्यों की वह कहा जाएगा महाकारण, जिसकी शुरुआत अब करने जा रहे हैं। और कहते हैं, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब मैं फिर से मतलब पुनः दोबारा मूल मिलावे की बीतक कहने जा रहा हूँ। पुनः फिर से मतलब दोबारा होता है। दोबारा का मतलब क्या है? अभी तो एक बार भी वर्णन नहीं हुआ है, कहीं पे तो लिखा ही नहीं है इससे पहले मूल मिलावे के बीतक। क्योंकि जिस समय बीतक ग्रंथ का अवतरण हुआ 1751 में, वाणी तो पहले ही अवतरित हो चुकी है। और वाणी में जैसे अभी हमने गायन सुना कि हक बैठे रूप मिलाए के खेल दिखावन काज, बड़ी भई रद बदद रूहे बड़ी स्वरूप स्वराज। ये इष्ट रब्दला प्रसंग है ना। तो वाणी में पहले ही वर्णन हो चुका है, अब पुनः यहाँ पर उस इश्क रब्द के विषय में, उस मोल मिलावे के विषय में बताने जा रहे हैं। और चूंकि जैसा हमने पहले कल भी सुना था कि जहाँ अब लग रहा है तो समझ लीजिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण कोई प्रसंग चलने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल बनने का महाकारण बताया जा रहा है। और कहते अब कब फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुज्रक। बुज्रक अर्थात श्रेष्ठ अथवा महान। धामधनी के आदेश से, उनकी आज्ञा से जो वर्णन होने जा रहा है, जिस मूल मिलावे की बीतक का वर्णन होने जा रहा है, वह लीला अत्यंत महिमावान है, महिमावती है। तो लीला क्या है? तो श्री लालदास जी कहते हैं, पहले मूल अद्वैत में घूम जहाँ इश्क। मूल अद्वैत, ये संसार क्या है? इसको कहते हैं द्वैत का संसार। इसमें माया और जीव की लीला होती है। यहाँ दो का भाव है, क्षणिक सुख है तो दुख है, मिलन है तो वियोग है। इसलिए यहाँ पर दो की लीला होने के कारण इसको कहा जा रहा है द्वैत का संसार। योग माया की भूमिका उसको कहा जाता है अद्वैत, क्योंकि वहाँ अनादि ब्रह्म की लीला होती है।
अनादि ब्रह्म अपनी ही शक्ति के साथ में, जिसको हम अनादि माया अथवा योग माया भी कहते हैं, उसके साथ में वह लीला करता है, इसलिए वह अद्वैत की लीला है। परंतु वहाँ वहदत की लीला नहीं हो सकती योग माया के ब्रह्मांड में, वहदत की लीला का स्वाद वहाँ नहीं मिल सकता है। इसलिए परम धाम की भूमिका को स्वलीला अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत तो है ही, और वहाँ पर सब कुछ तड़ादी जो चिदघन स्वरूप है, ब्रह्म सृष्टि और श्यामा चीजों के आनंद घन स्वरूप है, और संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों का कण कण राज्य का ही विस्तार है, राज्य के हृदय का ही विस्तार है। तो इसलिए उसको कहा जा रहा है स्वलीला अद्वैत। और चूंकि योग माया जो अद्वैत की भूमिका है, उसका भी मूल जो है वह तो परम धाम है। एक समझाने के लिए बात बताई जा रही है, जैसे ही अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है, अक्षरधाम है ना, अक्षर ब्रह्म की परात्मा वहाँ पर है। तो उनका जो, उनके अंतस्करण का स्वरूप ही तो योग माया है। इसलिए अद्वैत की भूमिका का भी जो मूल है वह परम धाम, उसे कहा गया मूल अद्वैत, जो कि वो जहाँ इश्क किसकी भूमिका है, इश्क की भूमिका। और ये संसार कैसा है, इश्क का तात्पर्य प्रेम होता है ना। परम धाम यदि प्रेम की भूमिका है, तो ये संसार किसकी भूमिका है, मोह की भूमिका है। यदि विपरीत में बात करना हो तो प्रेम का विपरीत क्या है, मोह तो है। परम धाम यदि सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये संसार कैसा है, असत जड़ और दुख का स्वरूप। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम। तो ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म की भाव का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, और जो कि इश्क की भूमिका है, भौम जहाँ इश्क, और कहते हैं जहाँ प्रेम रबद में भया उपकवहन, उस स्वनिनाद और किसी मूल अद्वैत परम धाम में अनादिकाल से राज्य अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ में, अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ में प्रेम की लीला करते थे। और उसी प्रेम लीला में प्रेममयी संवाद अथवा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी कि प्रेम किसका बड़ा है। अब सोचिए कि हमारे शरीर के अंग हैं। एक बार क्या हुआ कि सभी अंगों ने आपस में निष्कर्ष किया और विचार विमर्श किया कि हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, और पेट क्या करता है, पेट कुछ भी नहीं करता। बाकी सभी अंग मेहनत कर रहे, पेट कुछ नहीं करता, लेकिन सारा भोजन किसको मिलता है, पेट को मिलता है। इसलिए सबने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम पेट को भोजन नहीं देंगे। हाथ ने कहा मैं अनाज पहुंचाऊंगा ही नहीं, मुंह ने कहा मैं चबा करके निगलूंगा ही नहीं, आंखों ने कहा कि मैं तो अनाज की तरफ देखूंगा भी नहीं, पैर कहते मैं भोजन की तरफ जाऊंगा ही नहीं। इस तरह से सभी अंगों ने पेट का बायकॉट कर दिया। अब पेट में भोजन पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से सभी अंगों में कमजोरी आने लगी, है ना, होता है ऐसा। तो कुछ इसी तरह के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि सभी तो एक दूसरे को मिलकर के पूर्ण बनते हैं ना। पूर्ण ब्रह्म को अंगों के बिना अंग भंग होकर के तो पूर्ण नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म सृष्टियां अंग रूपा है। यदि उंगलियां कहने लग जाए कि हमारा अलग अस्तित्व है, यदि गर्दन के ऊपर सिर का भाग कहने लग जाए कि हमारा अलग अस्तित्व है, पैर कहने लग जाए हमारा अलग अस्तित्व है, तो
मूल शरीर से अलग होने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और शरीर भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। एक उंगली भी कट जाती तो उसको पूर्ण नहीं कहा जाता, बल्कि उसे अपांग अथवा अंग भंग कहा जाता है कि नहीं। अब प्रेममय विवाद की स्थिति ये पैदा हो गई कि प्रेम किसका बड़ा है। तो मूल स्वरूप राज्य ने क्या लिया दिल में कि इन्हें प्रेम के स्वरूप की भी पहचान करानी है और निस्बत के स्वरूप की भी पहचान करानी है कि जो निस्बर है, जो कुछ भी है हमारे साथ, जो कुछ भी घटित हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, राज्य के साथ निस्बत होने की वजह से ही तो हो रहा है। तो एक तो परम धाम की प्रेम का स्वामित्व दिखाना है कि उसकी कितनी महिमा है, और दूसरा क्या दिखाना है, एक परम धाम की महिमा, दूसरा इष्ट की महिमा। तो वाणी क्या कहती है, एक पातशाही अर्श की और दूजा प्रवाहिनत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया। तो पहले राज्य ने दिल में लिया, तो राज्य ने जो बात दिल में ली उसको कहा जाएगा महाकारण। राज्य ने जैसे ही दिल में लिया तो अब दूसरी चौपाई से हम समझते हैं, एक ही चौपाई में कारण महाकारण हम समझ सकते हैं कि पहले लई हके दिल में महाकारण और पीछे आई माहेनूर, ता पीछे आदि रोहन में। तो ये जो दो चरण है ना, पीछे आई माहेनूर, ता पीछे आदि रोहन में, ये कारण है। ठीक है, महाकारण ये जो राज्य के दिल में आया, उसके बाद आनंद अंग और सत अंग के हृदय में अथवा सत अंग और आनंद अंग के हृदय में जो आया, एक दूसरे का खेल देखने की इच्छा, उसको कहा जाएगा कारण। और उस इच्छा के फलस्वरूप इस दृश्यमान जगत का निर्माण हुआ, उससे कहा जाएगा कार्य। कार्य, कारण और महाकारण। अब क्या कह रहे हैं, एक खेल देखने की इच्छा उपजाई दो। पहले तो राज्य ने दिल में लिया, चाहे देखन खेल जुदागी का दिल में लिया रूहान है ना। अब ब्रह्म सृष्टि ने दिल में लिया। राज्य के हृदय में सबसे पहले आया वो हो गया महाकारण। अब कहते इच्छा उपजाई, वो दो कौन कौन, अक्षर और संयन। तो ये दो कैसे हो गए, अक्षर एक, संयन 12,000 और श्यामा जी, तो 12,001 या 12,002 होना चाहिए ना। तो दो कैसे हुए, सत अंग और आनंद अंग। ठीक है, आनंद अंग में श्यामा जी सहित समस्त ब्रह्म सृष्टियां, उनको एक, और फिर सत अंग अक्षर ब्रह्म को एक। इस तरह से इन दोनों के हृदय में, सत अंग और आनंद अंग के हृदय में क्या उत्पन्न कराया उन्होंने, इच्छा उत्पन्न कराई। कौन सी इच्छा, इस खेल को देखने की, जिसके लिए कबीर जी की वाणी में क्या कहा गया है, एक पलकते गंग जो निकसी हो गई, 14 पानी वही पानी, 2 पर्वत ढापे। तो वो 2 पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, अब कह रहे अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। 2 फल है, ठीक है, एक आदि फल और दूसरा आदि, अर्थात आदि का अर्थ होता है प्रारंभ अथवा शुरुआत, इंग्लिश में कहते हैं बिगिनिंग। और अनादि मतलब जिसका प्रारंभ ही नहीं होता है, जिसकी शुरुआत नहीं होती है, उसको कहते हैं अनादि। तो परम धाम में जो आनंद की लीला होती है, प्रेम और आनंद की, उसे आदि लीला कहेंगे कि अनादि लीला कहेंगे, अनादि लीला। और ये संसार जो बनने मिटने की प्रक्रिया चलती रहती है, इसको क्या कहेंगे, आदि। तो संसार को देखने की इच्छा किसके मन में हुई, सचिव के मन में, तो इसको कहा गया आदि फल, क्योंकि ये बनने मिटने वाली है। और अनादिकाल से जो परम धाम में प्रेम की लीला चलती है, उसको देखने की इच्छा हुई अक्षर ब्रह्म को, तो उसको कहा गया अनादि फल। सदियों की इच्छा को आदि फल और अक्षर ब्रह्म की इच्छा को कहा गया अनादि फल। अब इस बात का वर्णन
पुराण संहिता के कुछ अध्यायों में 28, 29, 30, 31 अध्याय के आसपास बहुत सुंदर तरीके से किया गया है कि प्रेम रब्द कैसे हुआ, इष्ट रब्द कैसे हुआ। कहते हैं कि उसमें वर्णन आया है कि राजी ने जब हृदय में लिया तो कहीं ना कहीं से तो भूमिका बना नहीं थी। तो एक दिन, क्योंकि हम सबको मालूम है, हम सभी को पता है कि अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन प्रातः काल 7 बजे के आसपास राज्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए, राज्य की अमृतमयी नजरों को अथवा राज्य का अमृतमयी दीदार दर्शन करने के लिए। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही थी और उस समय राज्य ब्रह्म सृष्टियों में से जिनकी पर्याय अथवा जिनकी बारी होती थी उनका नृत्य देखा है होते थे। अक्षर ब्रह्म ने देखा, ऐसा वर्णन पुराण संहिता में जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। अक्षर ब्रह्म ने देखा कि जो शक्ति नाच रही थी, नाचते हुए उनकी चरणों का जो नूर है, जो प्रकाश है, जो तेज है, वह ऊपर की दीवार पर टकरा करके फिर उसका प्रतिबिंब, जिसको हम झाई कहते हैं ना, वह झाई टकरा करके आ रही थी, जिसको देख करके अक्षर ब्रह्म को वह अत्यंत सुंदर मनोरम लगा। और उन्होंने सोचा कि ये कौन है जिसको ये देख रहे हैं, राज्य जिसको देख रहे हैं, अक्षरातीत जिसको देख रहे हैं। और इधर राज्य ने अक्षर ब्रह्म को आधी नजर करके, पूरा चेहरा देख करके भी नहीं, इस तरह से जैसे ऐसे नजर घुमा करके, गर्दन घुमा करके आधी नजर से देख ली। अब जिसका ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ में राज्य पर हो, यदि राज्य किसी भी तरफ दिखेंगे तो उन सबका ध्यान भी जाना स्वाभाविक था। तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म को देखा। उससे पहले उस दिव्य ब्रह्मपुर में कभी किसी भी पुरुष स्वरूप को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने पूछा कि ये कौन है। अब राज्य ने तो जानबूझ करके ही एक भूमिका बनाने के लिए ही ऐसे लीला की थी, तो उन्होंने कहा ये अक्षर ब्रह्म है। फिर प्रश्न आया कि ये क्या करते हैं, तो राज्य ने कहा कि ये माया का अथवा दुख का खेद बनाने और मिटाने के लीला करते हैं। अब दुख का खेद क्या है पता ही नहीं, कभी अनुभव किया हो तब पता चले ना। तो अब स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई नए विषय में सुनेंगे तो जानने की इच्छा होगी। अब ब्रह्म सृष्टियों ने, सखियों ने कहा कि हमें उनकी लीला को देखना है अथवा जानना है। राज्य ने कहा नहीं, वह देखने योग्य नहीं है। और ऐसे एक बार नहीं, कितनी बार मांगा? 3 बार। और अलग अलग समय में अलग अलग तरह के दृष्टांतों से राज्य ने समझाया। कुछ दृष्टांत पुराण संहिता में अत्यंत सुंदर लगते हैं मुझे, जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक श्लोक में क्या कहा है, राज्य कह रहे हैं अक्षरातीत कि फुल्ल पद्मम सरह त्यक्त्वा मृग तृष्णां धावत मामानंदं परित्यज्य पाषाणं पूजयिष्यथ। ये सखियों, इस कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर को छोड़ करके तुम जहाँ जाने की इच्छा कर रही हो वह तो मृग जल है, मृग तृष्णा है। यहाँ तो कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर है अत्यंत सुंदर, पर माया का खेल कैसा है? मृग जल के समान। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? दिखता है पर होता नहीं है। और जो दिखता है और होता नहीं है उसको पाने के लिए जीव पूरे जीवन भर प्रयास करता रहता है, पर हासिल कुछ नहीं होता, प्राप्त कुछ नहीं होता। इसलिए राज्य ने मना किया, कहा कि तुम मेरे आनंद को छोड़ करके वहाँ क्यों जाना चाह रहे थे। और वो संसार ऐसा है कि कभी भी ऐसा नहीं कि वो चाह करके भी आनंदमय नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या कहना है, सर करा कर कराना स्याद अमृतम न विषम भवेत। शक्कर कभी
पत्थर नहीं हो सकती, कंकड़ नहीं हो सकती, और अमृत कभी विष नहीं हो सकता। चिंतामणि न पाषाणो न दीवा रजनी हुए। चिंतामणि कभी भी पत्थर नहीं हो सकता, सामान्य पत्थर, और दिन कभी भी रजनी अर्थात रात्रि नहीं हो सकता है। इसी तरह से जिस खेल में तुम जाना चाह रहे हो वो कभी भी सुखमयी नहीं हो सकता है। पर ऐसे कितने भी उदाहरण दे करके समझाएं, हम नहीं माने। क्या कहते हैं, मने ये हमको 3 बेर, सब हम मांग्या फिर जितनी बार राज्य ने मना किया ना, हमने उतनी ही शिद्दत के साथ मांगा है। जैसे बच्चे को मना किया जाए तो बच्चा क्या करता है, और ज़्यादा जिद करने लगता है ना, और ज़्यादा इच्छा होने लगती है। तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टिया जब नहीं मानी, राज्य ने दिल में तो पहले लिया था कि दिखाना ही, बस एक बहाना बनाना था। जैसा कि आज हमने एक कीर्तन भी सुना था, आदित्य जी ने गाया था, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, ये कहने के लिए उन्होंने मना किया। कहने के लिए रास्ता थोड़ा बहुत चालाक है ना, उत्पन्न भी वही कराते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मांगा तो तुमने ही। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म के मन में भी इच्छा तो थी ही ब्रह्म सृष्टियों का खेल देखने की। ब्रह्म सृष्टियाँ नहीं मानी तो राज्य ने, मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया एक विशेष ब्रह्मांड का निर्माण करने की अथवा उसकी रचना करने की। और क्या कहा गया कि राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को अब खेल दिखाया, खेल दिखाने का दिल में ले लिया, और उस बात के लिए कह रहे हैं ताकि 3 तकरार कहे। तकरार कहते हैं भाग, उसके 3 भाग हैं, सो है तीनों इंद्र। ऐसे 3 ब्रह्मांड हुए अलग अलग, और कहते हैं ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ऐसा नहीं कि अब तक 3 ही ब्रह्मांड बने हैं, पर यहाँ 3 ब्रह्मांड की बात क्यों की जा रही है, वाणी क्या कहती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसी हुई न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी के। ये 3 ब्रह्मांड की महिमा ब्रह्म लीला के कारण है। जो 3 ब्रह्मांड हैं, ब्रज रास और जागनी। अन्यथा इससे पहले सृष्टि कब से बन रही है पता है? कब से बन रही है सृष्टि? टाइम ही नहीं है ना, अनादिकाल से सृष्टि बन रही है। सृष्टि प्रवाह रूप से आदि है कि अनादि है? प्रवाह रूप से अनादि है। तभी तो कीर्तन की वाणी कहती है, ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर। तो सृष्टि अब तक असंख्यों बार बन चुकी है, पर यहाँ जिन 3 ब्रह्मांडों में ब्रह्म लीला हुई उसके लिए कहा गया ताकि 3 तकरार कहे, सो है तीनों इंद्र, ताकि बीतक जुदी जुदी, उन सभी की बीतक को अलग अलग तरह से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, अलग अलग रूप में। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, मिथ्या अर्थात झूठी, झूठी माया का यह नाटकीय ब्रह्मांड है। नाटकीय ब्रह्मांड का मतलब क्या? नाटक में जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, पर किसको पता होता है कि जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है? डायरेक्टर को ही पता होता है ना, जो नाटक बना रहा होता है, या जो सजगता के साथ में अभिनय कर रहा होता है उसको पता होता है। अन्यथा नाटक में बहुत सारे पात्र ऐसे भी होते हैं, इस खेल के नाटक में, इस माया के नाटक में, जिनको पता ही नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं, या जिनको पता ही नहीं कि हमें नाटक करना है। इस संसार तो मिथ्या कहने का क्या तात्पर्य? अब ये थोड़ा सा एक दार्शनिक विषय है कि दिख रहा है, हम यहाँ पर जी रहे हैं, प्रतिदिन इसको देख पा रहे हैं, अपने इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में एक प्रमाण ये भी है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारे व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी हो रहा है।
कोई व्यवधान भी नहीं है, कोई मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, पर जगत को मिथ्या क्यों कहा गया है? यहाँ मिथ्या कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं। झूठ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, सत्य भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक सत्य है, एक सामान्य सत्य है, एक वास्तविक सत्य है और एक परम सत्य है। इसी तरह से एक होता है वचन का झूठ, एक होता है व्यवहारिक झूठ और एक होता है दार्शनिक झूठ। वचन का झूठ का मतलब जो हमने किया है उसको मना कर देना, जो हमने नहीं किया है अथवा जो हमने नहीं देखा है उसको हाँ कर देना, है ना, ये झूठ कहा जाएगा वचन का। व्यवहारिक झूठ का मतलब हम असत्य का व्यवहार करें या फिर इस संसार को हम सच मान करके चलें। वास्तविक झूठ क्या है? दार्शनिक झूठ का मतलब यह है कि अभी दिखने को तो ये संसार दिख रहा है, पर हमें ये पता है कि ये क्षण भंगुर है। हर किसी को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि दर्शन का तात्पर्य ही होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शन। अब देखना क्या? पदार्थों का वास्तविक स्वरूप। तो जो पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को देख लेता है ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से, ध्यान समाधि की दृष्टि से, तो उसे पता चलता है कि ये संसार वास्तव में मिथ्या है, परिवर्तनशील है। कल आज के जैसा नहीं था, आज कल के जैसा नहीं है और कल आज के जैसा नहीं रहने वाला है। ये दार्शनिक झूठ है, इस संसार का दार्शनिक झूठ है। ठीक है, तो इसको ऐसा मत समझना कि झूठ का मतलब है ही नहीं, है पर परिवर्तनशील है। जैसे झूठ क्या होता है? सत्य से बिल्कुल अलग। इसी तरह से जो वास्तविक सत्य का मतलब जो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, पर उससे जो अलग होने के कारण इस सृष्टि को कहा गया है जो मिथ्या। और नाटकीय का तात्पर्य भी यही है कि जैसा दिख रहा है वैसा वास्तव में नहीं है। तो इस खेल को क्या कहा गया? माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। मिथ्या माया का यह नाटकीय ब्रह्मांड है। सब आगे इस मिथ्या माया के नाटकीय ब्रह्मांड में तीन तकरार में से, तीन भाग में से हम सबसे पहले आए कहाँ पर? ब्रज में। श्री कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत की शक्ति आई, गोपिकाओं के ब्रज वधुओं के तन में। ठीक है, गोपिका में ब्रज वधुएं भी आती है और कुमारिकाएं भी आती है, क्योंकि गोप की जो कन्याएं हैं वो गोपियां हैं, पर ब्रज वधु का मतलब जो विवाहिता है और कुमारिका मतलब अविवाहिता। जो विवाहिता ब्रज वधु है उनके अंदर, उनके जीवों के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता ने प्रवेश किया है, और जो कुमारिका सखियां हैं उनमें ईश्वर सृष्टि ने प्रवेश किया। अब ये मैंने एक केवल संक्षेप में बताया है, कल की चर्चा में हम सुनेंगे, क्योंकि 2 महीने का समय है, प्रतिदिन 1-1 घंटे की चर्चा लेकर के चलने वाले हैं। तो कल की चर्चा में हम सुनेंगे ब्रज लीला के विषय में कि ब्रज लीला कैसे हुई, श्री कृष्ण जी के तन से कैसे कैसे लीला हुई। श्री कृष्ण जी के नाम से इस दुनिया में 3 अलग अलग शक्तियों ने लीला की है। एक अक्षरातीत की, एक जिसको योग माया की शक्ति कहा जाता है, जिसको वाणी की भाषा में जबराइल कहा जाता है, कुछ लोग बोलचाल की भाषा में गोलोक की शक्ति भी कह देते हैं। तो एक उसने लीला की, और एक वैकुंठ बिहारी विष्णु अथवा योगेश्वर ने लीला की। पर दुनिया इस भेद को नहीं जानती। किसी संत ने कहा, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विविध है सही, पर लीला 3 विध होए। कितने प्रकार की लीला हुई? 3 प्रकार की। अब दुनिया 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाले कृष्ण को योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजा करके अनन्य प्रयोग की रास लीला करने वाले को प्रतिबिंब में 11 दिन तक लीला करने वाले, जिसमें 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा में रह करके कंस का संहार करने वाले, और उसके पश्चात 112 वर्ष तक लीला करके उसमें
जरासंध के साथ अनेकों बार युद्ध करने वाले, कान्यवन को मारने वाले, जरासंध को समाप्त करने वाले, पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवाने वाले, प्रभास क्षेत्र में जाकर के यादवों का संहार कराने वाले। तो ये जो 112 वर्ष की लीला है, इन सभी कृष्ण को एक ही मांझी है और तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण कोई इस भेद को बता ही नहीं सकता कि कृष्ण जी के अंदर 3 अलग अलग शक्तियों ने अलग अलग समय में लीला है। तो कल की चर्चा में हम ये जानेंगे कि ये 3 अलग अलग शक्तियाँ कौन कौन सी है, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बात को हम किस तरह से समाज के सामने रखें, किस तरह से किन प्रमाणों के द्वारा हम साबित कर सकते हैं कि कृष्ण जी के तन में अलग अलग शक्तियों ने लीला की। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कृष्ण जी को नहीं जानता होगा। तो आपके आस पड़ोस में भी जो कृष्ण जी की लीला के विषय में जानने के इच्छुक हैं, जिनके मन में जिज्ञासा है, तो उनको भी आप कहिए कि इस तरह से अभी तक का कार्यक्रम चल रहा है। आप चाहे तो धर्म ग्रंथों के भेद को, गीता के, भागवत के भेद को समझ सकते हैं। ऐसा कह करके आप प्रेरित कर सकते हैं। तो यदि आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ताके 3 तकरार कहे, सो भय तीनों इंद, ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ।